I'm Sam Altman. I'm the co-founder and CEO of Loot. ये है सैम ऑल्टमैन। ही इज ओनली 19 years old एंड ही जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज क्योंकि इनको पता था वन डे ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। I think history belongs to the doers. सैम ऑल्टमैन इज द CEO ऑफ OpenAI एंड लिटरली इनका एक डिसीजन ह्यूमैनिटी का फ्यूचर डिसाइड करता है। सो हाउ डिड ही बिकम सो पावरफुल एंड हाउ डिड ही गो फ्रॉम ड्रॉप कॉलेज स्टूडेंट टू CEO ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी? दिस इज द स्टोरी ऑफ सैम ऑल्टमैन। I think people have terrible risk calculus. Absolutely delusional level of self-confidence, but basically I thought it would go exactly like this. You see a lot of entrepreneurs shoot themselves in the foot. They're just not aggressive enough. सैमुअल हैरिस ऑल्टमैन, इनका जन्म 22 अप्रैल 1958 शिकागो के इलिनॉय में हुआ। इन्हें शुरू से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें उनके पेरेंट्स ने एक कंप्यूटर दिला दिया। उसके बाद दिन रात ये सिर्फ उसी में बिजी रहता था। लेकिन उनके पेरेंट्स को तो सबसे बड़ा शौक तब लगा जब सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो गे है। ये बात पता चलने के बाद उनके पेरेंट्स के साथ सोसाइटी में भी उनसे अजीब बर्ताव करने लगे। बट उन्होंने अपना हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, जिसके पीछे का रीजन था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूप्ट नाम की एप्लीकेशन पर काम कर रहा था। अब ऐप को और डेवलप करने के लिए अभी भी पैसों की तो प्रॉब्लम थी ही, और इसमें उनकी मदद की उस समय के बहुत ही फेमस पॉल ग्राम, वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर। उन्होंने इस एप्लीकेशन में पैसे लगाए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी कि इस ऐप को प्रमोट कैसे करें और इसका यूजर बेस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि तब के समय में आज की तरह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर तो था ही नहीं। ये तो 2009 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो तब के समय में ऐप को प्रमोट करने के 2 तरीके थे। पहला, हमें खुद फोन बनाने वाले कंपनी से जाके बात करनी होती थी कि न्यू फोन बनाते वक्त उसमें ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर दे ताकि यूजर उसे यूज कर पाए। और दूसरा, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले कंपनी से जाके बात करनी होती थी कि यूजर्स को एक मैसेज भेजे जिसमें एप्लीकेशन का लिंक हो, जिस पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके। सैम ऑल्टमैन ने ये दोनों तरीके अपनाए और कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल भी रही। इस कंपनी की वैल्यू कुछ ही दिनों में 155 मिलियन की बन गई, लेकिन कुछ ही महीनों में ये कंपनी $250 मिलियन में इन्होंने सेल कर दी और अब ये ओपन AI के CEO हैं और पिछले कुछ सालों से AI और चैट GTP जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये एलोन मस्क को इस सदी का क्रांतिकारी बता रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हमें ये टैग अब सैमुअल ऑल्टमैन को दे देना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड और एफिशिएंसी से ये AI के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, या तो ये इंसानियत को एक अलग ही स्टेज पे ले जाके खड़ा करेगा या फिर इसके विपरीत इंसानियत को खत्म कर देगा। इस पर एलोन मस्क भी एक इंटरव्यू में ये बताया है, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. लेकिन यही एलोन मस्क कुछ दिनों पहले इस प्रोजेक्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, पर अब इसके अगेंस्ट क्यों? क्या आपको ये बात पता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए सैमुअल ऑल्टमैन अपनी जी जान लगा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए एलोन मस्क और गूगल जैसी कंपनियों से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है। उस AI प्रोजेक्ट में ये सिर्फ 1% का स्टेक होल्डर है और बाकी का 49% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट होल्ड करता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और इसके बदले उन्होंने ओपन AI के सामने शर्त रखी है, उन्हें AI के रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर करनी होगी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ये AI हम इंसानियत के लिए वरदान है या फिर श्राप? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए